रामायण और रामचरितमानस दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें भगवान राम की कथा वर्णित है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम कथा में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रामायण और श्री रामचरितमानस क्या है। आप सभी ने कहीं ना कहीं इस पुस्तक को देखा होगा, श्री रामचरितमानस का पाठ भी किया होगा और आप सभी ने रामायण का नाम भी ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि रामचरितमानस में और रामायण में क्या अंतर है? तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि रामायण क्या है। तो देखिए, रामायण एक प्राचीन महाकाव्य है जो भगवान राम की कथा को वर्णित करता है। यह वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखी गई थी और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। रामायण में भगवान राम के जीवन और उनकी पत्नी सीता के अपहरण और राम रावण युद्ध की कथा वर्णित है। रामायण के मुख्य पात्र हैं भगवान राम, दूसरा पात्र है माता सीता, तीसरा पात्र है लक्ष्मण जी, चौथे पात्र हैं स्वयं हनुमान जी और पांचवा पात्र है रावण। रामायण के प्रमुख अध्याय कौन कौन से हैं? रामायण में 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय है बालकांड, दूसरा अध्याय है अयोध्या कांड, तीसरा अध्याय है अरण्य कांड, चौथा अध्याय है किष्किंधा कांड, पांचवा अध्याय है सुंदर कांड, छठा अध्याय है युद्ध कांड और सातवां अध्याय है उत्तर कांड। रामायण एक आदर्शवादी ग्रंथ है जो धर्म, न्याय और सत्य के महत्व को दर्शाता है। अब हम जानेंगे कि श्री रामचरितमानस क्या है। तो देखिए, श्री रामचरितमानस एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो भगवान राम की कथा को वर्णित करता है, जो भगवान राम की कथा को दर्शाता है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन, उनकी पत्नी सीता के अपहरण और राम रावण के युद्ध की कथा वर्णित है। यह ग्रंथ भक्ति भाव से लिखा गया है और इसमें भगवान राम की महिमा और उनके आदर्शों को भी प्रस्तुत किया गया है। रामायण और श्री रामचरितमानस में कांड जो है वो 7 ही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। श्री रामचरितमानस एक अत्यधिक पवित्र और प्रभावशाली ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। रामायण को वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचा गया है, जो कि संस्कृत में लिखा है। मूल रूप से भगवान राम की कथा को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। इसमें रामायण में राजा राम के बहुत सारे पहलुओं को दिखाया गया है, जैसे उनका वनवास, सीता जी का हरण और रावण पर विजय। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह रचित है और ये अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। रामायण की कथा को आधार बनाकर लिखा गया है, लेकिन इसमें भक्ति और आध्यात्म का अत्यधिक महत्व है। इसमें प्रभु श्री राम जी की भक्ति, उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है, जैसे कि उनकी करुणा, न्यायप्रियता और प्रेम को दर्शाया गया है। इन दोनों ही ग्रंथों में भगवान राम की कथा को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन दोनों ही हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब राम कथा की बारी आती है तो हमेशा हम श्री रामचरितमानस को ही चुनते हैं, रामायण को कभी नहीं चुनते, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि श्री रामचरितमानस का भाव थोड़ा अलग है और
रामायण को हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है, जो कि बात सच भी है, कि श्री रामचरितमानस प्रभु श्री रामचंद्र जी तक पहुंचने का मार्ग है। उनका एक मंदिर है और मंदिर में पहुंचने के लिए कुछ नियम कानून भी होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें मंदिर जाना होता है तो हम स्वच्छ होकर ही मंदिर जाते हैं, कुछ भेंट लेकर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसलिए मंदिर नहीं जाते, तो ऐसा ना करें, मंदिर ज़रूर जाएं। वहीं तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है वो है श्री रामचरितमानस। मानस का मतलब होता है सरोवर। सरोवर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम गंदे होकर जाते हैं, लेकिन जब उससे निकलते हैं तो हमारा मन, हमारे हाथ पैर साफ हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाता है और पवित्र हो जाता है। बस यही फ़र्क है इन दोनों ग्रंथ के अंदर। आशा करती हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। सियावर रामचंद्र की जय।